हेलो नमस्कार, मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम वन लाइनर क्विक रिवीजन सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर वन देखिए, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो कौन सा जीव लेता है? मेढक लेता है। देखिए, मेढक कोल्ड ब्लड का प्राणी होता है, शीत रक्त का प्राणी होता है। इसका मतलब क्या है शीत रक्त का? जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है, जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। देखिए, जो मेढक की त्वचा होती है वो उच्च पारगम्य होती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर सकती है। इस अद्वितीय विशेषता के कारण मेढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। इस स्थल पर एक वयस्क मेढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। देखिए, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं? गोसामर रेशम। क्या कहते हैं? गोसामर रेशम। पॉइंट नंबर 3 देखिए, 3 में क्या दिया है? व्हाइट लेग हॉर्न किस्म है। तो व्हाइट लेग हॉर्न किसकी किस्म है? कुक्कुटों की। किसकी किस्म है? कुक्कुटों की। पॉइंट नंबर 4 देखिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं हेलोफाइट कहलाते हैं। यानी वह मिट्टी जो थोड़ा नमकीन होती है, लमड़ी होती है, वहां जो पौधे उगते हैं उन्हें हम हेलोफाइट कहते हैं। ठीक ना। चलिए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो देखिए, जो विटामिन होती है, विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन हम बाहर से लेते हैं, जैसे फल, हरी सब्जी और मांस, मछली, इनके द्वारा हम लोग विटामिन को बाहर से अपने शरीर में लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखिए, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ है? सिल्वर आयोडाइड है। कौन सा पदार्थ है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा करा सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन किस रूप में पाया जाता है? प्योर नाइट्रोजन के रूप में नहीं पाया जाता, ये एमाइड के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। पॉइंट नंबर 8 देखिए, 8 में क्या दिया है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? देखिए, जो नींबू खट्टा होता है वो किसके कारण से होता है? तो ये साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू हमें खट्टा लगता है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 9। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। देखिए, आपने जो देखा होगा, नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनमें किस चीज का लेप लगा होता है? तो किसका लेप लगा होता है? टेफ्लॉन का। किसका लगा होता है? टेफ्लॉन का। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। चलिए पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। देखिए, कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? यदि हम फल को जल्दी पकाना चाहते हैं तो उसमें किस रसायन का प्रयोग करके हम फल पका सकते हैं? तो इथेफॉन का। किसका? इथेफॉन का प्रयोग करके। पॉइंट नंबर 11 देखिए, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। तो कौन था? अग्निमित्र था। देखिए, पहले तो ये याद रखिए, प्रश्न इस तरीके भी पूछा जा सकता है कि मालविकाग्निमित्र किसके द्वारा रचित है? तो कालिदास जी के द्वारा रचित है। ठीक। अब इसका नायक कौन है? तो अग्निमित्र है। देखिए, मालविकाग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा का वर्णन है। अग्निमित्र कौन था? यह शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। चलिए पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या दिया है? गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो पहले प्रश्न में ही एक प्रश्न और छुपा है। देखिए, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है या गीतकार कौन है? जयदेव है। ये एक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। गीत गोविंद किसके द्वारा रचित है? तो जयदेव के द्वारा। अब देखिए, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की। किसकी सभा को? लक्ष्मण सेन की।
पॉइंट नंबर 13 देखिए, किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। देखिए भारत का प्रथम विधि निर्माता प्राचीन काल में किसे माना जाता था, मनु को। पॉइंट नंबर 14 देखिए, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं, तो इसमें भी एक प्रश्न छुपा हुआ है। देखिए ये पूछा जा सकता है कि लीलावती किस विषय की पुस्तक है, तो गणित की है। किस विषय की पुस्तक है, गणित की है। अब देखिए गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है, तो भास्कराचार्य हैं। ठीक। पॉइंट नंबर 15 देखिए, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है, वीणा। कौन सा वाद्य यंत्र है, वीणा। माँ सरस्वती वीणा ही बजाती हैं। चलिए पॉइंट नंबर 16 देखिए, जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। देखिए जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम कहाँ का था, बुंदेलखंड का। कहाँ का था, बुंदेलखंड का। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। ठीक। देखिए चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया था। इसी को बुंदेलखंड कहते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 17 देखिए, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। देखिए धर्मपाल। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस, एसएससी, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने कराया था। किसने कराया था, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने कराया था। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। ठीक। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ओके। पॉइंट नंबर 18 देखिए, महोदया श्री किसका पुराना नाम है, तो कन्नौज का। किसका, कन्नौज को पहले हम लोग महोदया श्री के नाम से जानते थे। पॉइंट नंबर 19 देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। पॉइंट नंबर 20 देखिए, कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, यह बहुत ही दानी इंसान था। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 21, राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई कब, 1979 में। 1979 में राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई थी। पॉइंट नंबर 22 देखिए, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 23 देखिए, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी कहाँ, हैदराबाद में। देखिए भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अगस्त 1982 में स्थापित किया गया था। ओके। पॉइंट नंबर 24 देखिए, एशियाई विकास बैंक का भारतीय निवासी मिशन स्थित है नई दिल्ली में। पॉइंट नंबर 25 देखिए, किसने लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया। किसने दिया था लुप्त होती महिलाओं का विचार, तो अमर्त्य सेन ने दिया था। किसने दिया था, अमर्त्य सेन ने। दोस्तों अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।